रविवार का विषय चला हुआ है वर्तमान अवसर्पिणी काल के 23वें तीर्थंकर चिंतामणि पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ भगवान की भव्य यात्रा। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के वे 10 भव जो भूमिका बने मरुभूति के तीर्थंकर बनने की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान बने। ये यात्रा सरल नहीं है, ये यात्रा सहज नहीं है और ये यात्रा किसी एक जन्म की भी नहीं। हम 1 साल धर्म करके सामायिक करके थक जाते हैं और चिंतन करते हैं कि हमारे धर्म का यदि सुफल होता, यदि धर्म का कोई परिणाम होता तो हमारे जीवन में ये कष्ट नहीं आते। सोचते हैं ना ऐसे। कुछ देर जाप किया, कुछ दिन सामायिके की और ऐसा सोचने लगे कि पता नहीं कितना धर्म का पालन हमने कर लिया। अक्सर सुनने में आता है जो लोग धर्म करते हैं और जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थिति, ऐसा नहीं कि आप धर्म करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएंगी। आप सामायिक कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, नवकार पर श्रद्धा कर रहे हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि कोई कष्ट आएगा ही नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं ऐसा कि धर्म करते हुए भी कष्ट आ रहे हैं, धर्म करते हुए भी इतना जो है विपरीत परिणाम मिल रहा है। जो हमने सुकर्म किए हैं और जो दुष्कर्म किए हैं उनका परिणाम हमें भोगना ही होगा। धर्म करने से कर्मों की निर्जरा होती है, दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वो पुण्य एक तरफ है, लेकिन जो पाप किए हैं, जो अशुभ कर्म किए हैं, उनका परिणाम एक तरफ। प्रभु महावीर से बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि तीर्थंकर गोत्र का बंध हो चुका है, निश्चित है कि अब तीर्थंकर बनना है, साधना मार्ग में है। और उस साधना मार्ग में जो 12.5 वर्ष का समय रहा, आप सभी जानते हैं कि कितने कितने कष्ट भगवान को सहने पड़े या नहीं सहने पड़े। कानों में कीले ठोके। संगम देव ने एक रात्रि में ही 20 मरणांतिक उपसर्ग दिए। 6 माह लगातार भगवान महावीर के साथ रह करके संगम देव ने लगातार प्रभु को अनेक अनेक कष्ट पहुंचाए। हमारी साधना, हमारा धर्म तो प्रभु महावीर की उस साधना के आगे कुछ भी नहीं। जब प्रभु महावीर ने साधना काल में ऐसे ऐसे कष्टों को सहन किया तो धर्म करते हुए हमारे मन में ये भाव नहीं आने चाहिए कि अरे धर्म करते करते भी कुछ नहीं होता, धर्म में कुछ। कई लोग कहते हैं हमारा तो ना विश्वास उठ गया। अरे आपका विश्वास उठा है तो हानि आपकी है, धर्म की नहीं। धर्म तो जो विश्वास करता है उसे तारता है, कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करता है। मरुभूति का जीव बढ़ गया है आगे साधना के मार्ग पर। आप भी बढ़े हुए हैं ना साधना के मार्ग पर, सामायिक करते हैं आप, महामंत्र नवकार पर श्रद्धा रखते हैं आप। इसका अर्थ ये है कि धर्म का प्रवेश तो आपके जीवन में हो चुका है। लेकिन अंतर क्या है कि हम 2 कदम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और 4 कदम फिर पीछे हट जाते हैं। हमारी स्थिति ऐसी है, 2 कदम चले, 4 कदम चले, जैसे ही कोई कष्ट आया, जैसे ही व्यापार में नुकसान हुआ, तुरंत सामायिक करना, धर्म करना छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? जितना आगे बढ़े थे उससे कई गुना पीछे आ गए। तो कैसे आत्मकल्याण होगा? आत्मकल्याण के लिए
इस साधना के मार्ग पर सतत आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है। किसी बच्चे ने पढ़ाई की, टेस्ट में उसके जो नंबर है वो कम आ गए। कई बार होता है ना, बहुत पढ़ने वाले बच्चों के भी नंबर कम आ जाते हैं, कोई गलती हो गई। अब यदि उस बच्चे के टेस्ट में नंबर कम आए हैं और वो बच्चा ये कहे कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मेरे टेस्ट में नंबर अच्छे, तो मैं तो अपनी किताबें उठा कर के रख दूं और मैं आज के बाद पढ़ाई, आप क्या कहेंगे उस बच्चे को? कि एक बार नंबर कम आ गए तो क्या हुआ, दोबारा मेहनत करो। दूसरी बार भी नंबर कम आए तो भी आप क्या कहेंगे? बार बार मेहनत करने से तुम अपने परीक्षा में अवश्य सफल हो। जो मेहनत करता है वो निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाता है। तो जब एक बालक को हम ये समझाते हैं तो हम स्वयं को ऐसा क्यों नहीं समझाते? नहीं समझाते ना स्वयं को, तो स्वयं को भी समझाएं। ये जीवन गाथा आपने अनेकों बार सुनी होगी यात्रा, परंतु बार बार आपको सुनाने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जीवन में आने वाले कष्टों से घबराएं नहीं, जीवन में आने वाली चुनौतियों को देख करके धर्म की शरण को छोड़े नहीं, धर्म का निरंतर पालन करते रहे। मरुभूति के जीव ने क्षमा का मार्ग अपनाया है और कमठ के जीव ने वैर का मार्ग अपनाया है, क्रोध का मार्ग अपनाया है। जहां वैर होगा वहां क्रोध भी होगा या नहीं होगा। जहां क्षमा है वहां शांति का झरना है, और जहां वैर है वहां क्रोध की अग्नि अवश्य। कमठ एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा है जो निरंतर पतन की ओर जाता है। पतन के मार्ग पर चलने में कोई मेहनत नहीं लगती। कल्पना कीजिए आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते अचानक से आपका पैर फिसल। अब पैर फिसला तो क्या होगा? गिर जाएंगे। जब गिरते हैं ना तो अपने हाथ में नहीं होता कि कहाँ जाकर के रुकना होता है। हो सकता है 2 सीढ़ियों पर संभल जाए, और हो सकता है 10 पे संभले, और हो सकता है बिल्कुल ही पतन के गर्त में बिल्कुल ही नीचे आकर के विराम हो। नीचे यानी कि जहाँ से और नीचे गिरने की संभावना नहीं है। लेकिन चढ़ने में कितनी मेहनत लगती है। स्वयं को खड़े करना, एक एक सीढ़ी चलना, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना। तो धर्म कार्य करने में, उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ने में पुरुषार्थ लगता है। वैर के मार्ग पर चलने में पुरुषार्थ नहीं लगता। वहां तो छोड़ दो खुद को, जो हो रहा है होने दो, अपने आप ही पतन होता चला जाएगा। तो कमठ ने स्वयं को छोड़ दिया है इस यात्रा में, वैर के इस महासागर में, और जहां जहां लहरें लेकर के जा रही हैं वो जा रहा है। मरुभूति के जीव को अपने पुण्य कर्मों के उदय से, क्योंकि हाथी के भव में भी क्या आई मन में? समता आई, संभाव आया। उस संभाव का परिणाम क्या हुआ कि तिर्यंच के भव से प्राणों का त्याग करके सहस्रार देवलोक में 17 सागरोपम की आयु का देव बना। ये समता का मार्ग सरल नहीं। कितनी वेदना को सहन किया, कितने मन में शांत भाव को रखा, और उसके पश्चात स्वर्ग प्राप्त हुआ। दूसरी ओर कमठ के जीव को 5वीं नरक में स्थान मिला, जो सर्प जिसने कि अकारण ही मरुभूति के जीव को यानी हाथी को डस लिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। अपना
अपना आयुष्य पूर्ण किया और अपना अपना आयुष्य पूर्ण करके पूर्व विदेही क्षेत्र में सुकच्छ विजय राज्य में वैताढ़्य नाम का पर्वत था। वहाँ पर एक नगरी थी जिसका नाम था तिलका नगरी। तिलका नगरी में एक राजा राज्य करते थे, विद्याधर राजा विद्युतगति। विद्याधर वे होते हैं जिनके पास में विशिष्ट विद्याएं होती हैं और उन विद्याओं के बल पर वे असाध्य कार्य को भी कर सकते हैं। प्राचीन काल में ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे मनुष्य हुआ करते थे जिनके पास में विशिष्ट विद्याएं, मंत्रों की शक्ति होती थी और उन मंत्रों की शक्ति से वे आकाश में गमन कर सकते थे, वे जल पर चल सकते थे। अनेक विद्याओं का प्रयोग करके वे अपने रूप को भी परिवर्तित कर सकते थे। विद्युतगति राजा की रानी थी कनक तिलका। कनक तिलका रानी और राजा विद्युतगति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो पुत्र कोई और नहीं, वो मरुभूति का जीव है। सहस्रार देवलोक से अपने 17 सागरोपम की आयु को पूर्ण करके अब मनुष्य गति में जन्म लिया। नाम रखा गया किरणवेग। समय आने पर विवाह हुआ रानी पद्मावती से। एक समय आया जब युवा अवस्था आई, पुत्र युवा हुआ, तो राजा विद्युतगति को आचार्य सुरगुरु के प्रवचन सुनकर के वैराग्य हुआ। राजा विद्युतगति ने अपने पुत्र को, राजा किरणवेग को राज्यभार सौंप करके स्वयं संन्यास यानी जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते एक समय आया, पूर्व भव के संस्कार जागृत हुए धर्म और वैराग्य के, और जो राजा किरणवेग है, वैराग्य आने पर उन्होंने संसार का त्याग करके मुनि जीवन अंगीकार कर लिया, साधु बन गए, धर्म आराधन करने लगे, धर्म की पालना करने लगे। जो जीव धर्म की शरण में आता है वो किसी एक भव का परिणाम नहीं होता, अपितु अनंत अनंत भव, न जाने कितने कितने भवों की साधना का परिणाम है कि कोई जीव वैराग्यवय होकर के संयम अंगीकार करे। किरणवेग राजा अब मुनि किरणवेग हो गए। किरणवेग मुनि क्योंकि एक विद्याधर परिवार से संबंधित, उनके पास भी विद्या है, आकाशगामिनी विद्या है, और आकाशगामिनी विद्या से मुनि किरणवेग ने चिंतन किया कि क्यों ना मैं ऐसे स्थान पर जाकर के धर्म आराधन करूं जहां कोई मनुष्य इत्यादि मेरी साधना को भंग न कर सके। और ऐसा विचार करके मुनि किरणवेग एक गुफा में पहुंचे और गुफा में ध्यान में लीन हो गए, खड़े हो गए और खड़े होकर के ध्यान करने लगे। देखिए, मुनि बन गए हैं लेकिन कर्मों ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। संयोग की बात, उस वन में एक सर्प रहा करता था और वो सर्प कोई और नहीं, कमठ का जीव है। देखिए, बार बार उसे कौन सी योनि मिली है? सर्प की योनि मिली है, क्योंकि सर्प के अंदर क्या होता है? विष होता है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी हो तो आम भाषा में क्या कहते हैं कि ये तो बहुत विषैला है, कहते हैं ना, ये तो बहुत जहर का भरा हुआ है। तो सर्प
जिसके भीतर क्रोध की मात्रा बहुत अधिक है, और जिस सर्प में जितना विष अधिक होगा वो सर्प उतना ही क्रोधी भी ज्यादा हो। अत्यंत विषैला सर्प बन गया कमठ का जीव, और संयोग से कहां पहुंच गया? मुनि को देखा, अत्यंत क्रोध आया मुनि को देख करके, मुनि के शरीर पर लिपट गया वो सर्प, पूरे शरीर को जकड़ लिया। मुनि अब भी ध्यान में लीन, जान गए हैं मुनि कि अब मेरे जीवन पर ये मरणांतिक कष्ट आया है, अब मेरा बचना संभव। तो मुनि ने ध्यान में ही चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, संथारा ग्रहण कर लिया, और सर्प अपना कार्य कर रहा है। सर्प ने मुनि के चारों तरफ शरीर को लपेट लिया और अपने उस विषैले फन को फैला करके कभी मुनि को कंधे पर डसा, कभी चेहरे पर, कभी माथे पर, जहां जहां उसका मन किया, एक नहीं अनेकों स्थान पर उसने, कभी वक्ष स्थल पर, और ऐसे जब तक मुनि के प्राण नहीं निकल गए तब तक वो मुनि पर प्रहार करता रहा। आयु पूर्ण हुई मुनि की, समता भाव से प्राणों का त्याग किया, परंतु अभी पूरे कर्म नष्ट नहीं हुए। 12वें देवलोक में 22 सागरोपम की आयु वाले देव बने मरुभूति का जीव। और सर्प वो भी अपना आयुष्य पूर्ण करके 5वीं नरक में पहुंच गया। दोनों ने अपनी अपनी आयु वहां पर पूर्ण की। इस पूरी यात्रा में केवल जब मरुभूति का जीव स्वर्ग में गया और कमठ का जीव नरक में गया, केवल वो ही ऐसा भव था जब कमठ का जीव मुनि पर अपने वैर का प्रभाव नहीं दिखा पाया। अन्यथा हर भव में मरुभूति के जीव को कमठ के जीव ने कष्ट ही दिया, मृत्यु का कारण वही बना। वहां से आयु पूर्ण करके जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविद्य क्षेत्र के अंदर जन्म लिया मरुभूति के जीव ने। शुभंकरा नगरी में राजा वज्र के यहाँ पर लक्ष्मीवती रानी पुत्र का नाम रखा गया वज्रनाभ। वज्रनाभ और कोई नहीं, मरुभूति का ही जीव है। समय आने पर वज्रनाभ को वैराग्य हुआ, संयम जीवन अंगीकार किया। संयम जीवन अंगीकार करके एक समय आया जब मुनि वज्रनाभ ने अपने गुरु से एकल विहारी विचरण करने की आज्ञा मांगी। एकल विहारी विचरण यानी कि बिना किसी अन्य साधक को साथ लिए केवल अकेले ही विचरण करना। एकल विहारी साधना, इसकी आज्ञा प्रत्येक साधक को प्राप्त नहीं होती। गुरु जब देखते हैं कि शिष्य उत्कृष्ट वैराग्यवान है, साधना काल में आए हुए कष्टों का दृढ़ता से सामना कर सकता है, तो ही गुरु एकल विहारी होने की आज्ञा प्रदान करते हैं। तो आज्ञा मिल गई और विचरण करने लगे। आकाशगामिनी विद्या थी उन मुनि के पास में। उस आकाशगामिनी विद्या को धारण करके मुनि वज्रनाभ सुकच्छ विजय क्षेत्र में वहाँ जो वन था वहाँ पहुँच गए और ध्यान करने लगे। दूसरी ओर क्योंकि जो 12वें देवलोक में मरुभूति के जीव की आयु थी वो 22 सागरोपम थी, और 5वीं नरक में कमठ के जीव की आयु उससे कम थी। तो कमठ का जीव अपना आयु पूर्ण करके अनेकों तिर्यंच के भव, नारकी के भव, तिर्यंच के भव, ऐसे भव भ्रमण करता करता कुछ कर्म कम हुए, कुछ अशुभ कर्म कम हुए तो मनुष्य का जन्म मिला। परंतु मनुष्य के भव में भी एक भील के यहाँ पर जन्म मिला। उच्च कुल में
उच्च गोत्र में जन्म होना ये भी पूर्व भव के पुण्य का प्रभाव होता है। आपका जन्म हुआ है एक अच्छे परिवार में, आपके माता पिता अनुशासन वाले थे, आपके माता पिता पढ़े लिखे थे, आपके माता पिता सभ्य थे, ऐसा आपको परिवार मिला, ये आपके पिछले जन्मों के क्या है? पुण्य है। आपको जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, ये आपके पिछले जन्मों के, आता है ना उत्तराधीन सूत्र के अंदर चत्तारी परम अंगानी, कि पहले तो मानव जीवन का मिलना ही, और मानव जीवन मिल भी गया तो धर्म का मिलना। देखिए, कमठ के जीव को मनुष्य का जन्म मिल गया है, लेकिन धर्म की शरण, क्या लाभ ऐसे मानव जीवन का? जिसमें धर्म ना हो, ऐसा मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। और कमठ के जीव को देखिए कि ऐसे परिवार में जन्म मिला है, भील बना है, नाम है कुरंगम भील। और वो भील, क्योंकि भीलों का काम क्या होता है? भील जाति शिकार करके अपना जीवन यापन, जंगल में रहना और शिकार करना। क्या ऐसे जीवन में और एक पशु के जीवन में कोई अंतर है? एक हिंसक पशु, वो भी शिकार करके अपना पेट भरता है, किसी अन्य जीव को मार करके अपना पेट भरता है। और एक हिंसक प्राणी भी क्या करता है? दूसरे को मार करके अपना, जो लोग मांसाहार करते हैं, भले ही वो अपने आप को सभ्य कहें, भले ही वो अपने आप को समझदार कहें, भले ही उनके पास कितना भी धन हो, लेकिन याद रखिएगा उनके जीवन में और उस भील के जीवन में कोई अंतर नहीं। केवल धन पास में होने से कोई व्यक्ति बड़े घर का नहीं हो जाता। अक्सर हमारी सोच ऐसी होती है कि जिसके पास में बहुत पैसा है ना, हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा घर पैसे से नहीं, संस्कारों से होता है। जिसके जीवन में हिंसा है, जिसके जीवन में दया, प्रेम और करुणा नहीं है, अहिंसा नहीं है, आप बताइए ना कि क्या उसके जीवन में और उस भील के जीवन में कोई अंतर है? कई लोग कहते हैं कि हम स्वयं अपने हाथों से हिंसा नहीं करते, हम तो जो बाजार से तैयार है ना वो ले आते। जैन धर्म कहता है करना, कराना और अनुमोदना करना। आप यदि बाजार से कोई चीज खरीद करके ला रहे हैं ऐसी, तो यकीन मानिए आपको दोष लगा है, क्योंकि आपने बढ़ावा दिया है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है ना, जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई भी। यदि इस संसार में सभी लोग मांसाहार का त्याग कर दे, तो क्या कोई कसाई किसी जीव को मारेगा? क्या दुकानें खुली रहेंगी? जितने जितने लोग बढ़ रहे हैं मांसाहार की ओर, आप अपने आसपास दृष्टि डालिए, आंकड़े उठा करके देखिए, उतने ही बूचड़खाने खुलते चले जा रहे हैं, दुकानें खुलती चली जा रही हैं। तो भले ही कोई व्यक्ति कहे, अरे मैंने थोड़ी ना चाकू उठा करके किसी जीव को मारा। और कई लोग, कमाल की बात है, कई लोग जो मांसाहार का सेवन करते हैं वो क्या कहते हैं कि हम केवल मांसाहार करते हैं, परंतु हम गरीबों की सेवा बहुत करते हैं, हम दान बहुत करते हैं। ऐसा करके वो सोचते हैं कि उन्होंने अपने उस कार्य को बैलेंस कर लिया। लेकिन ये कर्मों का संसार है, यहाँ व्यापार नहीं चलता, यहाँ ये लेन देन नहीं चलता कि आपने एक तरफ पाप किया और दूसरी तरफ पुण्य किया और हिसाब बराबर। आपने अपने मित्र से 100 रुपये उधार लिए अपने मुश्किल समय में, एक उदाहरण दे रही हूँ ये, आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए
समय बदला और आपके पास में आज करोड़ों रुपए कमा लिए आपने, बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खड़ी कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन एक बात बताइए, जब तक आप अपने मित्र के वो 100 रुपए वापस नहीं कर देते, क्या आप कर्जदार नहीं? क्या आप ऋणी नहीं हैं? ऋणी रहेंगे। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप ऋणी रहेंगे। उसी प्रकार से आपने कितने ही गरीबों को भोजन कराया, वो आपके सत्कर्म है, वो अलग है। लेकिन जो पाप कर्म है वो उनका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। तो भील का जीवन है शिकार करना है और शिकार करके अपनी भूख को मिटाना है। यानी इस जन्म में भी मनुष्य का जीवन मिला, परंतु हिंसा नहीं छूटी। और देखिए कैसा दुर्भाग्य है कमठ के जीव का। संयोग की बात, कई दिन से भूखा था वो भी, क्योंकि भील का जीवन अशुभ कर्म का उदय ऐसा ही होता है। जब पुण्य कर्म का उदय होगा ना और आपको भूख लगेगी, तो कहीं ना कहीं से आपके सामने भोजन, बात पैसे की नहीं है। कभी हुआ होगा ना आपके साथ ऐसा, आप कहीं घूमने के लिए गए और आप ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां आसपास खाने की कोई वस्तु, आपकी जेब में पैसे भरे हुए हैं, आपके बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब है, जेब नोटों से भरी हुई है, परंतु आसपास कुछ भोजन, यह अशुभ कर्म का उदय। क्या आपको उस समय भूखा और पुण्य कर्म का उदय हो तो आपकी जेब में कोई पैसे नहीं, आपको भूख लगी और इतने में ही एक व्यक्ति आया आपके सामने थाली लेकर के, भाई साहब आज मंदिर में ना प्रसाद बांटा था हमने, आप क्या कर लीजिए, आप भी प्रसाद। ये है पुण्य कर्म। तो भील का जीवन है, पिछले जीवन में हिंसा ही की है, अशुभ कर्म का बंद किया है, तो आसानी से भोजन कहाँ मिलेगा। कई दिन से भूखा था भील, शिकार करने के लिए निकलता, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कोई शिकार नहीं मिलता। अब इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कि कई दिनों से उसके हाथ से कोई हिंसा। आज फिर अपना धनुष बाण लेकर के चला, आज तो कोई ना कोई शिकार अवश्य करे। और वन में चलते चलते पहुंच गया जहां मुनि ध्यान में लीन। देखिए ये संयोग दो मार्ग खोल सकता है, या तो वो भील मुनि के चरण स्पर्श करके मुनि से धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकता है ना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं किया कमठ के जीवन में। पूर्व भाव का बैर जागृत हो गया, मन में भाव आया कमठ के, एक तो मुझे इतने दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा, मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, और दूसरे ये मुनि यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस मुनि के प्रभाव से मुझे कोई शिकार, ये मुनि नहीं है, ये तो मेरे लिए अपशकुन है। जब व्यक्ति के अशुभ कर्म उदय में आते हैं ना, तो पुण्य कर्म से जो संत का दर्शन होता है उसको भी वो क्या समझ लेता है कि ये तो क्या हो गया, अपशकुन हो गया। इस मुनि को कोई और स्थान नहीं मिला, इस मुनि को तो आज मैं इसका दंड देकर रहूँगा। इतने दिन इसके कारण से मैं भूखा हूँ, तो आज इसको मैं जीवित, क्योंकि जब तक ये जीवित रहेगा तब तक मुझे भोजन। व्यक्ति अपने कष्टों का कारण किसी और को सोचता है, जबकि अपने कष्टों का कारण व्यक्ति स्वयं। अत्यंत वैर में भर करके, अत्यंत क्रोध में भर करके उठाया अपना धनुष, उठाया अपना तीर, निशाना साधा और मुनि पर प्रहार कर दिया, मर्म स्थान पर प्रहार किया। उसी क्षण मुनि के प्राण निकल गए। एक तो मुनि की हत्या की,
दूसरा, मुनि की मृत्यु होते ही प्रसन्नता से नाचने लगा, खुशी मनाने लगा। और धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि एक तो पाप किया और पाप करके क्या किया? खुशी मनाई, दुगना दोष का अधिकारी बना। मुनि धर्म आराधन में लीन थे तो मध्य ग्रवयक देवलोक में ललितांग नामक देव हुए। और क्योंकि भील ने, कमठ के जीव ने अभी तक सर्प योनि में मुनि को मारा था, मुनि पर प्रहार किया था, एक तिर्यंच को इतना ज्ञान नहीं होता। इस कारण से नरक में 5वीं नरक तक गया था कमठ का जीव। लेकिन अब तो मनुष्य बना है और मनुष्य के पास में विवेक होता है, मनुष्य के पास में समझ होती है। और दूसरा, मुनि की हत्या करके, एक साधु को मार करके अपने मन में प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। इतनी खुशी मनाई कि पतन के चरम तक पहुंच गया कमठ का जीव, यानी 7वीं नरक का बंद कर दिया, 7वीं नरक में पहुंचा। इससे आगे जाने की तो जगह ही नहीं। क्या और पतन होगा, कितना और पतन होगा। मनुष्य बन करके भी विवेक नहीं आया, संभला नहीं कमठ का जीव। वहां से आयुष्य पूर्ण हुआ। मरुभूति के जीव ने देवलोक की आयु पूर्ण करके जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुराणपुर नगर में राजा कुलिश बाहु और रानी सुदर्शना रानी के यहाँ पर जन्म लिया। और जन्म से पूर्व रानी सुदर्शना ने 14 दिव्य स्वप्न देखे। 14 स्वप्न कौन देखती है? या तो तीर्थंकर की माता देखती है या चक्रवर्ती की माता देखती है। अब जितने भी पुण्य बचे हैं, जितने सत्कर्म बचे हैं, इस संसार में पुण्य और पाप दोनों को भोगना पड़ता है। मरुभूति के जीव ने जन्म लिया, नाम रखा गया सुवर्णबाहु। समय आया, चक्रवर्ती का पद प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती होकर के भी एक समय ऐसा आया कि विचरण करते करते, क्योंकि महाविदेह क्षेत्र की घटना है ये, वहाँ पर उस समय विचरण कर रहे थे उस क्षेत्र में तीर्थंकर प्रभु जगन्नाथ जी। तीर्थंकर प्रभु जगन्नाथ जी विचरण करते करते पधारे। राजा सुवर्णबाहु, चक्रवर्ती सुवर्णबाहु ने प्रभु की वाणी सुनी और वाणी को सुन करके, प्रभु को देख करके जाति स्मरण ज्ञान हो, याद आ गया अपने मरुभूति के भव का, स्मरण हो आया अपनी पूर्व भव की साधना का, चिंतन किया। अरे कितनी बार साधु बनकर के मैंने आत्म कल्याण किया और अब धर्म के प्रभाव से मुझे मानव का जन्म मिला, चक्रवर्ती का पद मिला। चक्रवर्ती के रूप में इस संसार के उत्कृष्ट सुखों को मैंने भोगा है। क्योंकि इस संसार में सबसे समृद्धिशाली मनुष्य कौन होता है बताइए? चक्रवर्ती, 6 खंड का स्वामी होता है। तो इतना प्रभाव धर्म का मुझे मिला है, परंतु अभी तक आत्म कल्याण मेरी साधना अधूरी रह गई। सुख तो मैंने बहुत भोग लिए, अब धर्म करना चाहिए। और चक्रवर्ती पद का त्याग करके राजा सुवर्णबाहु ने, चक्रवर्ती सुवर्णबाहु ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। पुनः साधना मार्ग पर आगे बढ़ गए। विचरण करते करते क्षीरगिरी पर्वत पर पहुंचे और उस समय क्षीरगिरी पर्वत पर कमठ का जीव, जो कि नरक से अपनी आयुष्य पूर्ण करके आया था और अब इस भव में भी अति हिंसक प्राणी सिंह के रूप में उसने जन्म लिया।
सिंह के रूप में जन्म लिया, मुनि ध्यान में लीन थे। सिंह भोजन की तलाश करते करते कहाँ पहुंच गया? मुनि के पास पहुंच गया। मुनि को देखा, एक तो भोजन की लालसा में घूम रहा है सिंह, और दूसरा पूर्व भव का जन्म जन्म का बैर। मुनि को देखा और मुनि पर इतना क्रोध आया कि मुनि पर झपट पड़ा और मुनि के शरीर को क्षत विक्षत करके अत्यंत पीड़ादायक वेदना दे करके मुनि की मृत्यु का कारण बना। किसी भी जन्म में मरुभूति के जीव को सामान्य मृत्यु, अत्यंत पीड़ादायक कष्टदायक मृत्यु का वर्ण किया, परंतु मुनि के भव में समभाव है, और इस समभाव का परिणाम हुआ कि वहां से आयु पूर्ण करके मरुभूति का जीव 10वें प्राणत देवलोक में 20 सागरोपम की आयु का देव बना, और सिंह अपनी आयु को पूर्ण करके चौथी नरक में 10 सागरोपम की आयु का नारकी जीव बना। यात्रा यहां तक पहुंच गई है। अब केवल एक भव बाकी है, क्योंकि इतनी परीक्षाएं दे करके, इतने कष्ट सह करके मरुभूति के जीव ने अपनी इस यात्रा को, अपने इस कर्मों को इतना काट लिया है, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ कर लिया है कि अब तो केवल क्या होना बाकी है? केवल ज्ञान होना बाकी है। तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया है। उत्कृष्ट तपस्या से, जन्म जन्म की मुनि साधना से, तो इस संसार के उत्कृष्ट पद तीर्थंकर पद को प्राप्त करना बाकी है, परंतु कमठ के बैर की परंपरा ये अभी भी शांत नहीं हुई है। ये कैसे शांत होगी और कैसे ये यात्रा आगे अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी? किस प्रकार से तीर्थंकर के भाव में भी मरुभूति के जीव को कमठ द्वारा दिए गए कष्ट को सहन करना होगा, और किस प्रकार से जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, इसके विषय में आगे जैसे वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ध्यान